फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड के तट से दूर एक बेहद खूबसूरत लेकिन सुनसान आइलैंड से होती है। यहाँ माइकल मेसन अकेलेपन की जिंदगी जी रहा है। उसके पास सिर्फ एक घर, एक लाइट हाउस और उसका वफादार कुत्ता जैक है। मेसन दिन भर अकेले शतरंज खेलता है, शराब पीता है और खामोश रहता है। उसे बाहरी दुनिया से राशन पहुँचाने का काम जेसी और उसके अंकल करते हैं। जेसी मेसन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाती है, लेकिन अपनी बंद दुनिया के कारण मेसन उस गिफ्ट को छूता तक नहीं। इसी समय लंदन की संसद में बवाल चल रहा है। मैनीफोर्ड पर आरोप है कि उसने था प्रोग्राम के जरिए पूरे ब्रिटेन के नागरिकों की प्राइवेसी, कैमरे और फोन को हैक किया है। मैनीफोर्ड दलील देता है कि इससे देश आतंकवाद से बचा है। दबाव में आकर प्रधानमंत्री मैनीफोर्ड को सस्पेंड करने का नाटक करते हैं और रॉबर्टा को नया चीफ बनाते हैं, लेकिन असलियत में मैनीफोर्ड को पर्दे के पीछे से अपनी मनमानी करने की पूरी छूट दे दी जाती है। एक दिन भयंकर समुद्री तूफान के दौरान जेसी और उसके अंकल आइलैंड पर राशन देने आते हैं। जेसी जब मेसन के दरवाजे पर दस्तक देती है तो मेसन रूखेपन से कहता है कि आगे से कभी मेरे दरवाजे पर मत आना। जेसी बिना डरे उसका विरोध करती है। इस बहस में वक्त निकल जाता है और तूफान बेहद हिंसक हो जाता है। जेसी की नाव और उसके अंकल का जहाज दोनों समुद्र की लहरों में पलट जाते हैं। मेसन अपनी बोट लेकर पानी में कूदता है। वो जेसी को रस्सियों से मुक्त कराकर बचा लेता है, लेकिन उसके अंकल केबिन में फंसे रह जाते हैं और डूबने से उनकी मौत हो जाती है। जेसी जब होश में आती है तो अपने इकलौते सहारे अंकल को खोने के गम में टूट जाती है। पैर में चोट के कारण उसे मेसन के साथ ही रुकना पड़ता है। धीरे धीरे जेसी मेसन की जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। वो उसके कुत्ते जैक के साथ खेलती है और मेसन को शतरंज में कड़ी टक्कर देती है। जेसी के पैर का घाव सड़ने लगता है। मेसन को पता है कि बिना एंटीबायोटिक्स के वो मर जाएगी। बेहद सावधानी से मेसन शहर के एक मेडिकल स्टोर पर जाता है, लेकिन जाने अनजाने में वो एक राहगीर के मोबाइल कैमरे के बैकग्राउंड में आ जाता है। मैनीफोर्ड का था सिस्टम तुरंत उसे ट्रैक कर लेता है। मैनीफोर्ड ने सिस्टम में मेसन की पहचान बदलकर उसे एक वांटेड आतंकवादी बना रखा था। रॉबर्टा को लगता है कि वो सचमुच किसी आतंकी को पकड़ रही है और वो एक 6 सदस्यीय कमांडो टीम किल स्क्वाड को आइलैंड पर भेज देती है। जब कमांडो आइलैंड पर उतरते हैं तो मेसन अपनी पुरानी घातक ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है। वो जनरेटर बंद कर अंधेरा कर देता है और फ्लेयर गन, रोशनी वाली बंदूक से एक कमांडो को जिंदा जला देता है। एक को चट्टान से नीचे फेंक देता है और दूसरे को हुक पर टांग देता है। लेकिन इस खूनी खेल के बीच एक कमांडो मेसन के घर में घुस जाता है। वफादार कुत्ता जैक जेसी को बचाने के लिए उस पर झपटता है, लेकिन कमांडो जैक को गोली मार देता है। जेसी को बंधक बना लिया जाता है। मेसन आखिरी कमांडो को भी सिर में गोली मारकर जेसी को छुड़ा लेता है। अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर मेसन की आंखों में बरसों बाद गुस्सा और दर्द दिखता है। मेसन समझ जाता है कि मैनीफोर्ड उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जेसी को लेकर अपने पुराने साथी आर्थर बूथ के पास भागता है। आर्थर बताता है कि मैनीफोर्ड ने जानबूझकर मेसन की फाइल्स को बदला था ताकि वो सेना की नजरों में विलन बन जाए। इसी बीच आर्थर ये भी खुलासा करता है कि वो खुद कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। तभी मैनीफोर्ड का सबसे खतरनाक शूटर वर्कमैन वहाँ धावा बोल देता है। मैनीफोर्ड का सख्त आदेश है, मेसन को मारो और साथ में उस लड़की जेसी को भी खत्म करो ताकि कोई गवाह न बचे। आर्थर के घर में मेसन और वर्कमैन के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट होती है। जेसी वर्कमैन पर बंदूक तानती है और उसकी इंसानियत को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वर्कमैन एक मशीन की तरह है। आर्थर की मदद से मेसन और जेसी वहां से गाड़ी लेकर भागने में सफल होते हैं। मेसन जानता है कि जेसी उसके साथ रही तो मारी जाएगी। वो जेसी को देश से बाहर सुरक्षित भेजने के लिए कमल नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन ह्यूमन ट्रैफिकर के नाइट क्लब में जाता है। मेसन कमल को डराता है कि मैनीफोर्ड के राज आने के बाद कमल को भी मार दिया जाएगा। कमल डरकर जेसी के लिए एक फर्जी पासपोर्ट, पैसे और 30 मिनट बाद निकलने वाली एक गुप्त नाव बोट का इंतजाम कर देता है। जेसी रोती है और मेसन को छोड़कर जाने से मना करती है, क्योंकि अब मेसन ही उसका इकलौता परिवार है। तभी मैनीफोर्ड के गुंडे क्लब पर हमला कर देते हैं। क्लब में मची भगदड़ के बीच एक शूटर जेसी को किडनैप कर भागने लगता है, लेकिन आर्थर, जो दूर से सीसीटीवी कैमरे हैक करके मेसन को गाइड कर रहा है, की मदद से मेसन जेसी को दोबारा बचा लेता है। मेसन जेसी को लेकर शिपिंग यार्ड पहुंचता है। वर्कमैन वहां भी पहुंच जाता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। मेसन जेसी को धक्का देकर सुरक्षित नाव में बैठा देता है और बोटमैन को तुरंत नाव भगाने को कहता है। जेसी चीखती रह जाती है और नाव दूर निकल जाती है। अब मेसन और वर्कमैन दोनों की बंदूकों की गोलियां खत्म हो जाती हैं। मेसन आखिरी बार वर्कमैन से कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि तुम एक बेकसूर लड़की को मारने आए हो? वर्कमैन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्कमैन चाकू निकालता है, जबकि मेसन पास पड़ी एक भारी लोहे की चेन और पाइप को उठा लेता है। मेसन चेन को हवा में घुमाकर वर्कमैन के सिर पर इतनी जोर से मारता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वर्कमैन वहीं ढेर हो जाता है।
लंदन में रोबर्टा को आखिरकार समझ आ जाता है कि मैनीफोर्ड ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया और कई बेकसूर सैनिकों को मौत के मुंह में धकेला। वो मीडिया के सामने आकर इस गंदे खेल को संभालने की कोशिश करती है। उधर मैनीफोर्ड अपने सुरक्षित और आलीशान बंगले में बैठकर टीवी देख रहा होता है और शराब का गिलास उठाता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है, उसके दोनों बॉडीगार्ड जमीन पर मरे पड़े हैं। मैनीफोर्ड समझ जाता है कि उसका अंत आ गया है। वो शांति से अपनी ड्रिंक पूरी करता है और मुड़ता है। सामने माइकल मेसन खड़ा है। मैनीफोर्ड मुस्कुराकर कहता है, तुम मेरे सबसे बेहतरीन एजेंट थे मेसन, बस तुमने दिल की सुनना शुरू कर दिया। मेसन ठंडे लहजे में कहता है, वो लड़की बेकसूर थी, और मेसन मैनीफोर्ड के सीने में गोली दाग देता है। फिल्म का आखिरी सीन स्पेन के एक खूबसूरत धूप वाले शहर का है। जेसी अब एक कैफे में काम करती है, उसका नाम बदल चुका है और वो सुरक्षित है। रोबर्टा की MI6 टीम दूर से कैमरों के जरिए जेसी पर नजर रख रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मेसन कभी न कभी अपनी कमजोरी जेसी से मिलने जरूर आएगा। अचानक कैफे का कैमरा अपने आप ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, यानी आर्थर या मेसन ने सिस्टम हैक कर लिया है। कैफे का वेटर जेसी को एक छोटा बैग लाकर देता है और कहता है, तुम्हारे एक दोस्त ने इसे छोड़ा है। जेसी जब बैग खोलती है तो उसके अंदर शतरंज का सफेद वजीर चेस नाइट होता है, वही मोहरा जिससे जेसी और मेसन आइलैंड पर खेला करते थे। जेसी तुरंत कैफे से बाहर सड़क पर देखती है। दूर भीड़ में काले कोट में मेसन का एक धुंधला सा अक्स दिखता है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। जेसी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। फिल्म इस खूबसूरत संदेश के साथ खत्म होती है कि भले ही वे दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में जेसी अकेली नहीं है। उसका शेल्टर मेसन हमेशा साए की तरह उसकी हिफाजत के लिए मौजूद रहेगा।